तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो इससे पहले रेशियो के 13 क्लास अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उन्हें देख लीजिए। और परसेंटेज भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है और आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी बचा हुआ सिलेबस मैं जून लास्ट तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर मेरा एक मोबाइल नंबर भी है, आप लोग उस नंबर पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उस नंबर पर आप लोग मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, राजेश और पवन की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तथा उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि उनकी प्रत्येक की बचत जो है, यानी उनमें से प्रत्येक जो है 2,000 रुपये बचा रहा है, तो उनकी आय क्या है? आय मतलब इनकम। ठीक है, चलिए ये बताइए, आय माइनस बचत बराबर क्या होता है? खर्च। या आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है? बचत। ठीक है, जितनी आपकी इनकम है, अगर उसमें से आप लोग बचत को घटाते हैं तब आपका खर्च आएगा, और जितनी आपकी आय है अगर उसमें से आप लोग खर्च घटाते हैं तब आपका बचत आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। पहले मैं आप लोग को बताऊंगा बेसिक वाला तरीका। ये बताइए, राजेश और पवन की इनकम क्या है? तो राजेश की इनकम है 3 और पवन की कितनी है? 2। तो हम लोग मान लेते हैं राजेश की इनकम कितनी है? 3x। ठीक है, मान लेते हैं, माना राजेश की इनकम कितनी है? 3x है, और पवन की कितनी? 2x। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि राजेश की इनकम 3x है और पवन की इनकम 2x। तो ये बताइए, अगर राजेश की इनकम कितनी है? 3x है, और कितना बचा रहा है? 2,000 बचा रहा है। टोटल कितना कमा रहा है? 3,000। बचा कितना रहा है? 2,000। अगर उसकी इनकम में से हम लोग उसकी बचत को घटाएंगे तो क्या होगा? उसका खर्च आएगा। ठीक है, ये तो हुआ राजेश का, और नीचे आएगा पवन का। आप लोग ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लोग पवन को ऊपर कर दीजिए या नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पवन की आय कितनी है? 2x, और इसकी बचत कितनी है? 2,000, यानी 2x माइनस 2,000। ठीक है, तो राजेश की इनकम में से जब बचत घटाया गया और पवन की इनकम में से बचत घटाया गया, तब क्या आएगा? तब रेशियो हो जा रहा है 5/3, यानी 5:3 उनकी एक खर्च का अनुपात है। ठीक है, देखिए राजेश कमा रहा 3x, जब उसकी बचत तो जो है खर्च, आय में से बचत घटाते हैं तो आ जाता है जो है खर्च। वैसे पवन का भी 2x कमा रहा है, 2,000 घटाया तो आ गया 3 उसका खर्च। ठीक है, तो इन दोनों का जो है खर्च का रेशियो आ गया। हम लोग इसी को हल कर देंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा। ठीक है, 3 × 9x माइनस 6,000 बराबर 5×2 = 10x माइनस 10,000। तो 10x को इधर लाएंगे तो 9x में से 10x घटेगा, कितना आ जाएगा? -x बराबर, इधर जाएगा 6,000, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -10,000 में से प्लस 6,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा? -4,000। यानी x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 4,000। ठीक है, अब पूछा है कि उनकी आय क्या है। तो ये बताइए, राजेश की आय कितनी है? 3x माना है, तो x का मान कितना आया यहाँ पे? 4,000। तो 3 × 4,000, x के स्थान पे x का मान रख देंगे तो आ जाएगा 12,000। तो राजेश की इनकम क्या है? 12,000। वैसे पवन की इनकम कितनी है? हम लोगों ने माना है 2x। ठीक है, तो 2 × x के स्थान पे 4,000 तो आ जाएगा 8,000। ठीक है, यानी राजेश की इनकम कितनी है? 12,000 और पवन की 8,000। ठीक है, तो हमारा इसमें से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग इसे दूसरे वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, रेशियो वाले से भी। ठीक है, लेकिन रेशियो वाला तरीका लगाना तभी बेहतर रहेगा जब यहाँ पर जो रियल वैल्यू दी हुई है 2,000, ये दोनों का सेम रहेगा, तभी सही रहेगा। ठीक है, रेशियो वाला तरीका तभी लगाया जा सकता है जब इन दो ये
जो है 2000 बचत है, ये दोनों का सेम रहेगा तभी सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेम बचा रहे हैं तो हम लोग रेशियो वाला भी लगा सकते हैं। देखिए, राजेश और पवन, इनकम कितनी है? इनकम है 3:2, और खर्च कितना है, यानी एक्सपेंडिचर या खर्च, खर्च का रेशियो क्या है? 5:3। यानी राजेश की इनकम कितनी है? 3, खर्च कितना है? 5 रेशियो। ठीक है, यानी 3 रेशियो से 5 रेशियो हो जा रहा है। ठीक है, और पवन की इनकम कितनी है? 2 रेशियो, और खर्च कितना है? 3 रेशियो। ये बताइए, यहाँ पर रेशियो का देखिए, दोनों तो सेम बचा रहे हैं, सेम बचत, बचत सेम है। तो अगर उसकी इनकम 3 है और इनकी 5 है, इनकी इनकम 2 है और खर्च 3 है, तो दोनों का जो रेशियो का अंतर है, यानी इनकम और खर्च में, वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि बचत सेम कर रहे हैं दोनों लोग। तो देखिए, ये 3 इनकम है और खर्च 5 है, इनका रेशियो का अंतर आ रहा है 2। पवन की इनकम 2 है और खर्च कितना है इसका? 3 रेशियो, इनकी इनकम 1 आ रहा है। तो पहले हम लोग इस गैप को सेम करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको सेम करने के लिए बताया था कि इन दोनों के अंतर से इन दोनों में गुणा, और इन दोनों के अंतर से इन दोनों में गुणा कर देंगे तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा। ठीक है, रेशियो का अंतर बराबर हो जाएगा। तो 2 से इन दोनों में गुणा करते हैं तो 2×3 = 6, रेशियो 2×2 = 4, और 1 से इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 3। अब देखिए, बराबर आ गया, 6 से 5 हो गया, 4 से 3, यानी रेशियो का डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक है, यानी अगर उसकी इनकम जो है, राजेश की इनकम 6 है, तो खर्च कितना है? 5, यानी 1 रेशियो खर्च कर रहा है। वैसे पवन की इनकम 4 है और जो है 3 रेशियो खर्च कर रहा है, तो 1 रेशियो की बचत कर रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों, यानी प्रत्येक की बचत कितनी है? 2000। तो ये राजेश राजेश भी 2000 बचा रहा है और पवन भी। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर कितना? 2000। ठीक है, क्योंकि ये इनकम है और ये खर्च है, इनकम में से खर्च घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा बचत। तो इसकी भी बचत 1 रेशियो है, इसकी भी बचत 1 रेशियो है, और रियल में 2000 बचा रहे हैं। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 2000। तो पूछा आय कितनी है, तो 6 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 6 रेशियो बराबर 12000। आप लोग पुराना वाला, अब यहाँ से पुराना वाला नहीं लेंगे, ठीक है, नया वाला लेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसा मत कर दीजिएगा कि 2×3 = 6,000 और 2×2 = 4,000। ठीक है, आप लोग इसको मत करिएगा, क्योंकि सवाल में आप लोगों ने आप ये कर दिया है। ठीक है, तो हो जाएगा 2×12,000 और 2×4 = 8,000, 4 रेशियो बराबर 8,000। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, जैसे अगला सवाल है, नेहा और रवि। ठीक है, नेहा और रवि की आय का अनुपात, यानी इनकम का अनुपात 4:3 है। उनके खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि उनकी प्रत्येक की बचत 2500 रुपये है तो आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं नेहा की इनकम कितनी है? 4x, और रवि की इनकम कितनी है? 3x। ठीक है, तो 4x किसकी इनकम है? नेहा की। और बचत कितनी है? 2500। ध्यान रखना, अगर आप लोग बेसिक लगाएंगे तो बेसिक वाला हर तरीके के सवाल में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन रेशियो वाला तरीका जो ये थोड़ा तरीका ये वाला है, ये वाला तरीका किसी दूसरे वाले में जहाँ पर थोड़ा चेंज होगा ना, वहाँ पर वो तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बेसिक जरूर सीखिए। देखिए, 4x इनकम है नेहा की, और खर्च बचत कितना है? 2500। और रवि की इनकम कितनी है? 3x, इसकी भी बचत कितनी है? 2500। ठीक है, तो आय में से हम लोगों ने बचत बचत जो है घटा दिया, तो इन दोनों का खर्च का रेशियो कितना हो गया? 3/2। ठीक है, इनकम माइनस बचत बराबर हो जाता है खर्च, इनकम माइनस बचत बराबर खर्च। ठीक है, तो रेशियो आ गया 3/2। हम लोग इसको हल कर लेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो 2×4 = 8x, माइनस यहाँ से हो जाएगा 5000, 9x, और यहाँ माइनस रहेगा 25×75, 7500। यहाँ से आप लोग घटाएंगे इसको, तो यहाँ इधर आ जाएगा -x, और इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -2500। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे? x का मान आ गया 2500। ठीक है, x का मान आ गया 2500।
तो पूछा है कि इन दोनों की आय क्या है। तो यहाँ से हम लोगों ने नेहा की आय कितनी मानी थी, 4x। तो 4 गुणे 2500, एक्स के स्थान 2500 रख देंगे, 25 चौक हुआ 100। यानी नेहा की आय कितनी है, 10,000। और रवि की आय कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 2500, 25 नहीं 75, यानी 7,500। ठीक है, नेहा की आय 10,000 और रवि की आय 7500। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप लोग इसे दूसरे वाले तरीके से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नेहा और रवि, नेहा और रवि, इनकी इनकम का रेशियो कितना है, 4:3। और इनके खर्च का रेशियो कितना है, 3:2। देखिए, नेहा की इनकम 4 है और खर्च कर रहा है 3, तो रेशियो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4:1:3, यानी 1 का आ रहा है। और रवि की इनकम कितनी है, 3, और खर्च कितना है 2, तो इनका रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का। और दोनों में से प्रत्येक कितना बचा रहा है, दोनों में से प्रत्येक जो है 25 बचा रहे हैं। और यहाँ भी दोनों 1 रेशियो बचा रहे हैं। ठीक है भाई, इनकम 4 है और खर्च 3 कर रहे हैं, तो यानी 1 ही बचा रहे हैं। इनकी भी इनकम 3 है और खर्च कर रहे हैं 2, 1 बचा रहे हैं। और यहाँ भी बोला है कि प्रत्येक जो है 25 बचा रहा है, तो यहाँ भी दोनों का बराबर है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 2500, है ना। 1 रेशियो का मान 2500, तो आय कितनी है, तो नेहा की आय है 4, नेहा की आय 4 रेशियो, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 10,000। और रवि की आय कितनी है, रवि की आय है 3R। ठीक है, रवि की आय 3 रेशियो, तो यहाँ से हो जाएगा 7,500। ठीक है, तो नेहा की इनकम हो जाएगी 10,000 और रवि की इनकम 7500। ठीक है, तो ये है रेशियो वाला तरीका। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला वाला सवाल कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है। ठीक है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये की मासिक बचत की हो तो उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। ठीक है, तो अब की बार इन्होंने अलग अलग बचाया है, तो हम लोग रेशियो वाला तरीका नहीं लगाएंगे। ठीक है, रेशियो वाले तरीके से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बताइए, ए और बी, इनकी इनकम कितनी है, इनकम का रेशियो है 8:5। ठीक है, और व्यय का रेशियो कितना है, व्यय का रेशियो है जो है 5:3। ठीक है, और दोनों की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है, 12,000 और बी की बचत कितनी है, 10,000। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ए की इनकम जो है 8x और बी की जो है इनकम 5x। ठीक है, ए की इनकम हम लोगों ने माना कि 8x और बी का 5x। A/B, ए की इनकम कितनी है, 8x और ए कितना बचा रहा है। ठीक है, इनकम 8x है, बचा कितना रहा है, 12,000, यानी 8x माइनस 12,000। ठीक है, बटे बी की इनकम कितनी है, 5x और बचा कितना रहा है, 10,000। ठीक है, इनकम माइनस बचत। ठीक है, तो इनके मासिक व्यय का रेशियो कितना हो जा रहा है, 5/3, 5:3। ठीक है, इनकम माइनस बचत बराबर खर्च, यानी व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, यानी ए की इनकम 8x में से हम लोगों ने 12,000 घटाया है और बी की इनकम 5x में से हम लोग उसकी बचत यानी 10,000 घटाया है। तो इन दोनों के खर्च यानी व्यय का रेशियो 5:3 आ गया। ठीक है, 5/3 आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ से गुणा कर देते हैं। तो 8×3 24x माइनस 12 36,000 बराबर 5×5 25x माइनस 50,000। ठीक है, इधर ले आएंगे तो 24x में से आप लोग 25x घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -x। ठीक है, और -50,000 में से इधर 36,000 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। -50,000 में से आप लोग प्लस 36,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -14,000। माइनस माइनस कट जाएगा, यस बराबर कितना आ जाएगा, 14,000। तो आपकी बार इसने पूछा क्या है, तो आपकी बार इसने इनकम नहीं पूछा है, पूछा है कि उनकी मासिक आय में अंतर कितना है। तो ये बताइए,
उनकी मासिक आय में अंतर कितना है? मासिक आय में अंतर। ये बताइए, ए की इनकम कितनी है? हम लोगों ने माना 8x, और बी की इनकम कितनी है? 5x। तो दोनों के अंतर कितना है? 8x में से 5x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3x। यानी दोनों के अंतर कितना है? दोनों के मासिक इनकम का 3x, और x का मान कितना है? 14,000। तो 3 गुणे 14,000, 14 तिरिक 42,000। ठीक है, यानी दोनों की मासिक आय में अंतर कितना है? 42,000 का। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देख लेते हैं। तो अब ये वाला सवाल भी सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञान तथा अमित की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 2,000 रुपये तथा 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करिए। ठीक है, तो सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। तो ज्ञान की इनकम कितनी है? ज्ञान और अमित, तो ज्ञान की आय है 3 और अमित की 2। ठीक है, और खर्च का अनुपात कितना है? 4 और 3। और ज्ञान कितना बचा रहा है? ज्ञान जो है 2,000 बचा रहा है, और अमित कितना बचा रहा है? 900। ठीक है, ये है आय और ये है खर्च और ये है बचत। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ज्ञान की आय कितनी है? 3x मान लेते हैं। ठीक है, और अमित की आय कितना मान लेते हैं? 2x। अगर ज्ञान की आय 3x है और कितना बचा रहा है? 2,000, तो आय में से हम लोग बचत घटा देंगे, 3x माइनस 2,000। और अमित की आय कितनी है? 2x, और बचा कितना रहा है? 900। तो 2x में से हम लोग 900 घटा देंगे। जब ऐसा किया जाता है तो इनके खर्च का अनुपात आ जाता है। ठीक है, खर्च का अनुपात कितना आता है? 4/3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 तिरिक 9x माइनस 3 दूनी 6,000, 4 दूनी 8x माइनस 9 चौक 36, 3600। इधर आएगा तो 9x में से 8x घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से कम घट रहा है आपकी बात। और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? तो ये माइनस 3600 है, इधर जाएगा तो प्लस 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा, लेकिन माइनस प्लस हमेशा घटता है, माइनस प्लस हमेशा घटता है, लेकिन चिन्ह जो है बड़े वाले का लगता है। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है? प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है। ठीक है, प्लस वाले का चिन्ह बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर निशान चिन्ह लगेगा प्लस वाले का। तो 6,000 में से 3600 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2,400। ठीक है, तो प्लस 2,400 हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो x का मान कितना आ गया? 2,400। और पूछा क्या है कि उनकी आय कितनी है। तो ये बताइए, ज्ञान की आय कितनी है? ज्ञान की आय है 3x, तो 3 गुणे 2,400 हो जाएगा 7,200। ठीक है, और अमित की आय कितनी है? अमित की आय है 2x, यानी 2 गुणे 2,400, यानी हो जाएगा 4,800। ठीक है, ज्ञान की आय 7,200 और अमित की आय 4,800। ठीक है, तो आसान आसान सवाल है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो ये वाला सवाल थोड़ा सा इसमें हल्का से इसमें घुमाया इसने। ठीक है, हल्का सा घुमाया, बाकी कुछ है नहीं। अगर आप लोग बेसिक समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसने थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बाकी कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है कि पी और क्यू 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। ठीक है, और वह 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। ठीक है, तथा 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि यदि पी और क्यू की कुल बचत जो है 5,000 हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ इसने ये अंतर किया है कि अब की बार इसने इन दोनों की अलग अलग बचत ना देकर दोनों की बचत एक साथ दे दिया है। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर इसने इन दोनों की बचत का रेशियो भी दिया है। यानी ये जो 5,000 बचत कर रहे हैं ना, इनमें पी और क्यू की बचत का रेशियो 4:1 है। ठीक है, पी और क्यू की बचत का रेशियो कितना है? 4:1। यानी अगर दोनों के टोटल बचत कितनी है? 5,000, इसमें पी और क्यू इन दोनों की बचत का रेशियो कितना है? 4:1।
यानी अगर 5000 में से पी जो है 4 रेशियो बचा रहा है तो क्यू कितना 1। बस यही अंतर है, आप लोग इसको निकाल लेंगे तो वही सेम टू सेम पहले वाली तरह हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर 5000 बचा रहे हैं, लेकिन सवाल में इसने दिया है कि ये दोनों 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ठीक है, रेशियो में तो ये दोनों 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ठीक है, और वैसे दोनों कितना बचत कर रहे हैं 5000, तो 5000 को हम लोग 4:1 में बांट देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना है 5000 है। टोटल बचत कितनी है 5000, और रेशियो में टोटल बचत कितनी है 4 + 1 यानी 5 रेशियो। और हमको पहले लाना है पी का, तो 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 4 की बचत कितनी आ जाएगी, 4 की बचत आ जाएगी 4000, और ए की बचत कितनी आ जाएगी 1000। ये इन दोनों में बंटवारा कैसे होता है मैं इसको बहुत पहले की जितनी भी क्लास है मैं हर क्लास में अच्छे से बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ को रेशियो में कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो दोनों की अगर बचत 5000 है और पी और क्यू की बचत का रेशियो 4:1 है, तो 5000 को हम लोग 4:1 में बांटेंगे, तो जो पी की बचत है वो 4000 हो जाएगी और क्यू की बचत 1000। ठीक है, तो अब सवाल ये हो जाएगा पी और क्यू 2:1 के अनुपात में बचाते हैं, वह 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, और उन दोनों की बचत क्रमशः यानी पी की बचत 4000 है और क्यू की बचत जो है 1000 है, तो उन दोनों की मासिक आय क्या होगी। ठीक है, सवाल ये बन गया, यानी पी की इनकम कितनी है, पी की इनकम हम लोग मान लेते हैं 2 और क्यू की कितनी यक्स मान लेते हैं, तो 2 में से जो है पी की बचत कितनी है, पी की बचत कितनी है 4000 बटे क्यू। ये बताइए क्यू की इनकम कितनी है यक्स है, और इसकी बचत कितनी है 1000। ठीक है, इसमें बस इसने सिर्फ यही कर दिया था कि दोनों की जो है बचत को एक में कर दिया था, लेकिन इसने रेशियो भी दे दिया था कि दोनों की बचत का रेशियो क्या है। ठीक है, 5000 को हम लोग 4:1 में बांट लिए। ठीक है, और बराबर यहाँ पर फिर खर्च का रेशियो कितना आ गया, खर्च का रेशियो आ गया 5:3। तो सवाल वही बन गया 3 दूनी 6 माइनस 12000 बराबर 5 माइनस 5000। ठीक है, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा यक्स, और इधर जाएगा तो माइनस 5000, और माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 12000। तो यक्स बराबर हो जाएगा, माइनस प्लस घटता है लेकिन चिन्ह लगता है बड़े वाले का, तो बड़ा वाला 12000 है, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 7000। यक्स का मान कितना आ जाएगा 7000। इसने पूछा है कि प्रत्येक की मासिक आय कितनी है, तो ये बताइए पी की मासिक आय कितनी हो जाएगी, पी की मासिक आय कितनी थी 2 तो 2 गुणे यक्स का मान 7000 आया है, तो आ जाएगा 14000। और क्यू की मासिक आय कितनी है यक्स है, और यक्स का मान कितना है 7000 है, तो यक्स की मासिक आय कितनी पी की सॉरी क्यू की मासिक आय कितनी हो जाएगी 7000। ठीक है, आसान सवाल है। तो हम लोग अब देख लेते हैं अगला वाला सवाल। तो चलिए अगला वाला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत ही ईजी सवाल है, इस सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है और व्यय में 5:9 का अनुपात है। ठीक है, यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 हो तो, ठीक है, दूसरे वर्ष में 45,000 हो तो पहले वर्ष में मेरा व्यय जो है 25,000 हो तो 2 वर्षों में कुल बचत कितनी है। ठीक है, सवाल को आप लोग एक बार फिर से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि 2 क्रमागत वर्षों की मेरी आय जो यानी पहले साल और दूसरे साल में मेरी आय जो है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, 2 वर्षों में, यानी पहले वर्ष में 2 रेशियो और दूसरे वर्ष में 3 रेशियो। और कह रहा है कि और व्यय में 5:9 का अनुपात है, यानी पहले वर्ष में 5 रेशियो तो दूसरे वर्ष में 9 रेशियो, ये जो है व्यय का अनुपात है। कह रहा है कि यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में यानी दूसरे वर्ष में मेरी आय जो है 45,000 हो, ठीक है, दूसरे वर्ष में 45,000 हो तो पहले वर्ष में मेरा व्यय जो है 25,000 हो। ठीक है, दूसरे वर्ष में आय कितनी है 45,000 और पहले वर्ष में व्यय कितना है 25,000। तो कह रहा है कि तो 2 वर्ष में कुल बचत कितनी है, यानी दोनों वर्ष में वो कितनी बचत कर रही है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आसान है, आप लोग बस इसके शब्दों को ध्यान से देखिए और जो कह रहा है वैसे करता जाइए। ठीक है, तो पहला फाल और दूसरा फाल।
कह रहे हैं कि 2 वर्षों की मेरी आय में 2:3 का अनुपात है, यानी पहले साल उसकी आय कितनी है 2 और दूसरे साल कितना है 3। ठीक है, और व्यय में अनुपात कितना है, ये है आय और ये है व्यय। ठीक है, व्यय में रेशियो कितना है 5:9। ठीक है, सवाल आप लोग अच्छे समझिएगा। कह रहा है कि यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में, तो ये तो है पहला वर्ष, ये है दूसरा वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है कि सॉरी तो कह रहा है कि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये हो। तो ये बताइए दूसरे वर्ष में उसकी आय कितनी थी 3:, और कह रहा है कि दूसरे वर्ष में उसकी आय कितनी है 45,000। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3:, बराबर, देखिए दूसरे वर्ष में उसके रेशियो में आय कितनी है 3:, और रियल में उसकी आय कितनी है 45,000। तो यानी 3:, बराबर कितना हो गया 45,000। तो 1:, बराबर कितना हो जाएगा 15,000। तो यहाँ से हम लोग उसकी पहले साल की जो है आय निकाल लेंगे। पहले साल में उसकी आय कितनी है 2:, तो यहाँ से 2:, बराबर कितना हो जाएगा 30,000, है ना। तो यानी पहले साल उसकी आय कितनी थी 30,000। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है। ये बताइए पहले वर्ष ये है, तो पहले वर्ष में उसका व्यय कितना है रेशियो में 5:, और रियल में उसका व्यय कितना है 25,000। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 5:, बराबर। ठीक है, यानी व्यय उसका कितना है 5:, रेशियो में तो उसका व्यय जो है 5:, और रियल में कितना है 25,000। तो 5:, बराबर कितना हो जाएगा 25,000। तो 1:, बराबर कितना हो जाएगा 5,000। हम लोग निकाल लेते हैं कि दूसरे साल में। ठीक है, दूसरे साल में उसका व्यय कितना है। ठीक है, तो दूसरे साल में उसका व्यय कितना है 9:। ध्यान रखना है इसका रेशियो अलग है और इसका रेशियो अलग। यहाँ पे जो निकाला हम लोगों ने ये है इनकम का, इसीलिए हम लोग इन्हीं दोनों में गुणा होगा। तो इसका वाला गुणा इस व्यय वाले रेशियो में नहीं होगा, क्योंकि ये आय वाला रेशियो है। ठीक है, तो व्यय वाला जो व्यय वाला रेशियो है हम लोग उसको व्यय में ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से व्यय में 1:, बराबर आया 5,000, तो 9:, बराबर कितना हो जाएगा 45,000। ठीक है, यानी दूसरे वर्ष में उसका व्यय कितना है 9:, तो 9:, बराबर 45,000। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने निकाला है कि दूसरे वर्ष में उसका व्यय कितना है 45,000। ठीक है, तो ये बताइए क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में कुल बचत कितनी है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बचत 2 वर्षों में। ये बताइए पहले साल कितनी बचत कर रहा है वो, पहले साल 30,000 कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 25,000। पहले साल जो कमा रहा है 30,000 और खर्च कर रहा है 25,000, तो कितना बचा रहा है 5,000 प्लस। ये बताइए दूसरे साल कितना कमा रहा है 45,000 और खर्च कितना कर रहा है 45,000। अगर दूसरे वर्ष में 45,000 कमा रहा है और 45,000 खर्च भी कर दे रहा है तो कितना बचा रहा है 0। ठीक है, यानी दूसरे साल वो 0 बचा रहा है। तो यही पूछ रहा है कि 2 वर्ष में कुल बचत कितनी है, तो दोनों वर्ष में उसकी बचत कितनी हो जाएगी 5,000। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आज की क्लास यानी इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोग को अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।